हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं शनि गुरु राहु केतु का जो हाल में राशि परिवर्तन हुआ है उसका मेष लगन पे क्या प्रभाव होगा। मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि 12वें भाव में, बृहस्पति 3रे भाव में, केतु 5म में और राहु 11वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में जो इनका सबसे एक्टिव भाव हो रहा है वह 9वां भाव, क्योंकि 9वां भाव पर 3 ग्रह की दृष्टि है। शनि की दशम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम और केतु की भी पंचम दृष्टि है। तो 9वां भाव इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। ऐसे में इनके पिता से जुड़ा कर्म एक्टिव होगा। यह डिपेंड करता है कि आपके जो चार्ट है, जो आप अपने जन्म लिया है उस समय कुंडली बनी थी, उसमें आपके पिता से संबंधित कैसे योग बन रहे हैं, ये ऑल ओवर उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे योग है तो पिता को तरक्की मिलेगी, पिता को प्रमोशन हो सकता है, पिता को कुछ सफलता मिल सकता है, पिता का बिजनेस में भारी तरक्की हो सकता है, आपका भाग्य भी साथ देगा, आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं जा सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट मिलता है इनके सप्तम भाव को, क्योंकि सप्तम भाव को बृहस्पति देख रहा है और राहु देख रहा है। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप विवाहित है और आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आपके योग प्रोमिसेस अच्छे हैं। अगर कुछ बुरा है तो आपके जीवन साथी को चोट चपेट लग सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। पंचम भाव में केतु है और राहु 11वें भाव में है। ऐसे में आपके बड़े भाई बहन से जुड़ा कर्म भी एक्टिव हो सकता है कि आपका इनकम बढ़ जाए, हो सकता है कि आपका इनकम रुक जाए। आपके जन्म कुंडली में कौन से योग है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अनुभव करने आ रहे हैं। पंचम भाव में केतु है और शनि की दृष्टि दूसरे भाव में है, अतः आपके घर में किसी का आगमन हो सकता है। अगर वृद्ध लोग हैं तो उनका देहांत भी हो सकता है। चूँकि पंचम भाव भी एक्टिव है तो ऐसे में अगर आप बेबी प्लान करें तो अच्छा समय है आपका, बच्चे के लिए ये अच्छा योग है, बच्चा हो सकता है। बृहस्पति 3रे भाव में है तो छोटे भाई बहन से संबंधित भी कोई घटना होगी, जैसे छोटे भाई बहन का शादी हो सकता है, छोटे भाई बहन की नौकरी लग सकती है। आप अनुभव करने वाले हैं छोटे भाई बहन से संबंधित घटना को, बड़े भाई बहन से संबंधित घटना को, द्वादश भाव से संबंधित घटना को। द्वादश भाव में आपकी नींद प्रभावित रहेगी, क्योंकि शनि 12वें में गया है, अतः अपने नींद का ख्याल रखें, समय पे सो जाए। संभव हो तो शनि का दान करे, कोई गलत काम ना करे, क्योंकि शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। राहु 11वें भाव में, तो घूस वगैरह के चक्कर में ना पड़े अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। बाकी ये गोचर ठीक है आपके लिए। दूसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, अतः अपने दांतों का ध्यान रखें। आपके दांतों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि छठा भाव में भी शनि का दृष्टि है, तो आप दांतों के कारण कहीं अस्पताल के चक्कर लगाए, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके परिवार को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े, ऐसा भी संभव है। तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत बुरा नहीं है, ठीक है।